हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। जैसा कि थंबनेल पर देख रहे हैं, टारगेट जेएसएससी सीजीएल, जिसमें कि हम लोग कर रहे हैं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत खोटा सब्जेक्ट की पूरी तैयारी। 100 नंबर में 100 नंबर की हम लोग तैयारी यहाँ पर करने वाले हैं। पूरे सिलेबस को बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर ख़त्म कराया जाएगा, कवर कराया जाएगा। उसके बाद जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, झारखंड के विभिन्न एग्जाम्स में, परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हम लोगों ने गद्य साहित्य के अंतर्गत अजगर नाटक यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग दो पार्ट यहाँ पर हम लोगों ने दो पार्ट कवर कर लिया है। अगर आप उन दोनों पार्ट को नहीं देखे हैं तो पहले वहाँ जाइए, दोनों पार्ट को देखिए और सुनिए। देखना नहीं है, केवल अच्छे से सुनना है, तो आप एमसीक्यू लगा लेंगे। यह हमारा थर्ड पार्ट है, यानी कि लास्ट पार्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड पार्ट को। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि यह जो अजगर नाटक है, इस नाटक के माध्यम से जो दसौंधी राज जी हैं वह हमें समझा रहे हैं कि समाज में जो अजगर के रूप में नहीं, मनुष्य के रूप में जो अजगर बैठा हुआ है, कैसे वो गरीब लोगों का खून चूसते हैं। धर्म कर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर कैसे उनका खून चूसा जाता है। और यहाँ पर जो पात्र आप लोग देखते होंगे, अग्नू लाला जो कि गाँव का महाजन है, बाबा का भगत, टुंगरी बाबा का भगत, उसके बाद जालिम सिंह थानेदार, ये जो यहाँ पर इनको दिखाया गया है समाज के एक ऐसे अजगर के रूप में जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, रक्त चूस रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप और भी पात्र से बहुत भली भांति परिचित होंगे अगर आपने दोनों पार्ट को देखा होगा। जैसे कि वहाँ पर है गोबरा, उसकी वाइफ सुगिया, फुलवा, ठीक है, फुलवा और मंगरा, ठीक है, तेतरा। इस तरह से आप लोग यहाँ पर सारे पात्र से भली भांति परिचित हो गए होंगे। इसके सब क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, जो नाटक का हम लोग पहले इस दृश्य का भूमिका बनाते हैं। स्थान है अग्नू लाला का घर, समय बिहान, मतलब अग्नू लाला के घर पर चलते हैं। समय है बिहान, बिहान का समय है। और अग्नू लाला अपन घर एक बैठक खानाई गद्दी पर बैसल है। चांदी खुक्का मुँहे लई गड़गड़ाए रहल है। ओकर आगुई मुंशी शारदा प्रसाद खड़ा है। उ अखनू कखनू अपन मुड़े टोपी हटाई मुड़ कोड़वे है, कखनू अग्नू लाला बांटे थनवे है। देखिए क्या होता है, यह जो दृश्य है इसमें अग्नू लाला अपने घर के बैठक खाना में, मतलब जहाँ बैठक है उसके गद्दी पर बैठा हुआ है और चांदी का जो हुक्का है वो उसे मुंह में लगाकर गुड़गुड़ा रहा है। और उसके सामने, उसके आगे मुंशी शारदा प्रसाद खड़ा है। वो कभी अपने मुंह का टोपी, जो ऊपर अपने सर पे जो टोपी पहना है उसको हटाकर अब कभी अपने सर को खुजा रहा है, तो कभी क्या होता है लाला की तरफ देख रहा है। ठीक है, लाला मतलब अग्नू की तरफ देख रहा है। अग्नू बोलता है मुंशी प्रसाद से, कुछ भावले, कुछ माथाई तोर ढुकलो, तखन से तोय भाई रहले, मंतुक तोर माथाई कुछ न आयलो। भला आयतो कैसे, माथाई कुछ रहतलो तब न, माथाई तो तोर गोबर भरलो। अग्नू कहता है कि क्या तुम्हें कुछ समझ आया? अरे तब से कुछ माथा में ढुका, कुछ दिमाग में ढुका या घुसा। तो कहता है कि तुम तब से सोच रहे हो, लेकिन चलो कैसे मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ आएगा? तुम्हारे दिमाग में तो क्या है, गोबर भरा हुआ है। शारदा प्रसाद कहता है कि ईटा तो है हमरा कह रहे मालिक। कहता है, शारदा प्रसाद कहता है, ये आप हमसे कह रहे मालिक? तो अग्नू कहता है, आर नाई तब बोने भूतवा के कह रहे लिए। तो बोलता है कि नहीं, हम तुमको नहीं कह रहे हैं, जो जंगल का भूत है उसे कह रहे हैं। मतलब वो ताना मार रहा है कि तुमको नहीं कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं? वन के, जंगल के भूत को कह रहे हैं क्या? एखनु समय है, कुछ तरकीब निकाल, कोनो रास्ता निकाल, नहीं तो सुधे हमें नाई मोरब तोरो मोरे हो। तो कहता है कि अभी समय है, कुछ तरकीब निकालो, ठीक है, कुछ रास्ता निकालो, नहीं तो हम अकेले नहीं मरेंगे, तुमको भी मरना होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इस पार्ट से ही देखना शुरू किए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम पीछे को इतना अब डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए पहले आप दोनों पार्ट को देखें, अब तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अग्नू और शारदा प्रसाद के बीच क्या कन्वर्सेशन चल रहा है और ये दोनों जो है क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं। शारदा प्रसाद जो कि अग्नू लाला का मुंशी है, वो बोलता है, हमहू मरब, बेस जखन मोरे होते तखन आर की मोरब। कहता है, हम भी मर जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, अगर मरना होगा तो मर जाएंगे। अग्नू बोलता है, मोरलो पर यहाँ लोगे तोरा नाई छोड़ बतुन, तो बुझे हैं कि। कहता है, अगर तुम मर भी जाओगे तो यहाँ का लोग जो है तुमको नहीं छोड़ेगा, तुम क्या समझते हो? शारदा कहता है,
बुझे तक कते प्रयास कर रहे लिए मालिक, मंतुक हमर बुद्धि टाय नाय काम कर रहे है। हाँ, जखन तोहे मोरे के नाम ले ले तखन अबे तनी तनी हमर बुद्धि सुगबुगाए उठल है और काम करे लागल है। कहता है कि देखिए मालिक, हम तो समझने का बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तब से हमारे दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा है। लेकिन जब आपने मरने का बात किया तो थोड़ा मोड़ा मेरा बुद्धि जो है वो काम करना शुरू कर दिया है, और अब लग रहा है कि अब मेरा दिमाग थोड़ा काम कर रहा है। अग्नु जो है वो गुस्सा गया। कहता है अरे बरद, एखनु भाव और बाँचे कोनो डहर खोज। कहता है कि अरे बैल, अब तुम जल्दी से कुछ सोचो और बचने का कोई रास्ता बताओ, रास्ता निकालो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कौन? अग्नु बोल रहा है शारदा प्रसाद से। अब देखो शारदा कहता है वाह, ई की बात, तोहे हमर मालिक जखन तोहे हमर पासे हाँ तखन आर हमें के भाबब। कहता है कि वाह, ये क्या बात हुई, जब आप हमारे मालिक हैं और आप हमारे पास हैं तो हम क्यों सोचेंगे। अग्नु कहता है मालिक और नौकर कहले आर कि जान बस तोरे सरदा, जखन अपन जन्मवल बेटा दुश्मन बन गई तखन आर दोसर के की कहबे, घोर कलयुग आ गए, घोर कलयुग। तो कहता है कि मालिक और नौकर कहने से क्या तुम्हारा जान अभी बच जाएगा, जब अपना बेटा जब अपना जन्मा हुआ बेटा, मतलब जिसको जन्म दिए हैं वो बेटा ही दुश्मन निकल गया तो और क्या कहें। कहता है घोर कलयुग आ गया है। ठीक है, ये कह रहा है कौन? अग्नु कह रहा है शारदा प्रसाद को। अब देखिए शारदा बोलता है सत्य बचन मालिक, नाय भेले कि आइज महरा मुची मुड़े चढ़े खोजे, सभिन बेईमान बन गेला, पोठी माछेक जैसन टाका देल परे केहू आइज सूद देवे खोजे न टाका घुरवे खोजे। कहता है कि सत्य बोल रहे हैं मालिक, ये जो महरा मुची है, वो जो महरा मुची मतलब छोटे जाति को यहाँ पर इंगित किया जा रहा है, अछूत उन लोगों को बोला जा रहा है, मतलब वो नीच जाति का। कहता है वो लोग भी आज जो है हमारे सर पर चढ़कर बैठने का कोशिश कर रहा है, सब कोई बेईमान हो गया, मतलब सब कोई बेईमान हो गया है। हमसे पैसा लिया, हम लोगों ने उसे पैसा दिया, तो सूद तो क्या, वो अपना जो पैसा मूलधन था वो भी लौटाना नहीं चाह रहा है। अग्नु कहता है एखन टाका की बात छोड़, कैसे जान बचत सेटा सुधे भाव। कहता है अभी जो है टाका पैसा का बात छोड़ो और ये बताओ कि किस तरह से बचा जाए। नाय भावले और नाय उपाय कर ले बाँच नाय देवथुन। कहता है कि अगर नहीं कुछ सोचोगे, अगर नहीं कुछ उपाय करोगे तो अब हम लोगों को कोई बचने नहीं देगा। ठीक है, शारदा प्रसाद कहता है हमें कहियो मालिक। अग्नु हाँ कह। शारदा जकर जकर घर दुआर घर बारी बेईमानी कर लेल हाँ उटा सभी घर घुराए दे। ठीक है, शारदा प्रसाद कहता है जिसका जिसका घर द्वार घर बारी मतलब खेत बाड़ी जो बेईमानी करके आपने ले लिया है उन सबको आप घुमा दीजिए। समय देख के मानुष के काम करे चाहिए, आर से समय से नाय रह ले। कहता है कि देखिए मालिक, आपने जो जिसका बेईमानी करके घर द्वार लिए हैं उसको लौटा दीजिए, क्योंकि समय देख के लोग को काम करना चाहिए। और वैसा समय भी अब नहीं रहा कि आप वो बेईमानी करके सबका ले लेंगे। तो अग्नु कहता है इटा तोय की कह ले रे, गोड़े के जूता हमें मुड़े उठाए रखब ना, ई कखनू ना हो पारे। कहता है ये तुमने क्या कहा, जो पैर का जूता है क्या उसको हम अपने सर पे बैठा के रख लेंगे, सर पे उठा के रख लेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शारदा प्रसाद डर के कहता है हमें तो तोहर नौकर, तोहे जे कहबे सटाई हतई। ठीक है, सटाई होतई। मंतुक मानुष के हवा के रुख देख के पीठ आड़ेक चाही, जखन सभे बदल रहे तखन आर हमनी केहू बदल जाए चाहिए। कहता है कि जो ये मनुष्य को हवा का रुख देख के जो है वो क्या करना चाहिए, अपना पीठ कर लेना चाहिए। जब सब कोई बदल रहा है तो हम लोग को भी बदल जाना चाहिए। अग्नु कहता है सुन रे शारदा, जे बोलले से बोलले आर ई सब बात हमर काने ना आवे के चाहिए, यदि हमरा मोरे होवत तो मोर जाइब मंतुक ककरो आगे झुकब नहीं। मतलब कि सुनो रे मंगरा, ये जो अभी तुमने बोला, ये बोला जो बोला, अब से ये बात तुम मेरे कान में नहीं आना चाहिए। हमको अगर मरना होगा तो मर जाएंगे, लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं। तो शारदा कहता है तो की करबे मालिक? कहता है तो क्या करेंगे आप? अग्नु कहता है कि थाना से कचहरी तक जते जते लोग के, ठीक है, हमें पोइस के, मतलब जो थाना से कचहरी तक जते जते लोग के हमें पोइस के राखल आर कौन दिन खातिर अपन बेटा के छोड़ली, कौन दिन खातिर नेता और मंत्री के गदाक टाका। मतलब कहता है कि थाना से कचहरी तक लोग को पोस के रखने का मतलब है कि पैसा कौड़ी देकर जो मतलब अपने लोगों को बैठाए हैं वो किस दिन के लिए, अपना कोख, अपना जन्मा हुआ अपना खुद का बेटा को हम छोड़ दिए। किसके लिए? नेता और मंत्री को गदाक मतलब होता है बहुत ज़्यादा, या फिर बोल सकते हैं कि भर भर के जो पैसा दिए हैं वो उसको जीतने के लिए, किस दिन के लिए? यही
यही इसी दिन के लिए ना। तो शारदा कहता है यदि ऊ सब तोहर संग नाय देव, तो कहता है कि अगर वो लोग भी आपका साथ नहीं दे तो अग्नु कहता है ई होबे नाय पारे। सेवक नामे सभी ने मेवा बांट के खाइल हत, विकासे के नामे कते के लूठल हत, हमें सभे जानी। सभे के जट्टा हमर हाथे हई, हमर बात नाय मान ले, हमर संगे उ सभिन केरो जाय हते। कहता है अग्नु कहता है ई तो कभी नहीं हो सकता है। सेवा के नाम पर जो है सब कोई मेवा बांट के खाया है, मतलब सेवा का नाम पर, जैसे कि अभी के समय में जो नेता लोग हैं 5 साल पर एक बार आता है वोट करने की, सेवा करेंगे। जब वो लोग बन जाता है तो क्या होता है 5 साल पूरा मेवा खाता है, लेकिन वो मेवा जो है वो किस तरह से खाता है, तो लोग को, गरीब जनता को, जो शोषित लोग हैं उसको लूट कर खाता है। तो यही कह रहा है कि सेवा के नाम पर, विकास के नाम पर क्या कौन कौन कितना लूटा है हम सबके बारे में जानता है। सभे का जट, मतलब जो जट मतलब होता है वो जो आपका जो चूल है, जो आपका बाल है, जो जट्टा है, इस तरह से सबका जो है ना वो मेरे हाथ में है। कहता है हमारी बात अगर नहीं मानेगा तो हम तो जाएंगे ही, सबको साथ में लेकर जाएंगे। तो शारदा प्रसाद कहता है अबे बुझे पारली मालिक, अग्नु की बुझले तोहरे। कहता है कि शारदा प्रसाद अब तो हम बुझ गए। अग्नु कहता है क्या बुझ गया, क्या समझ गया तुम। शारदा कहता है काहे झारखंडे के माटी आर यहाँ के मनुष्य भूखल आर प्यासल हत, काहे असीछा आर बेरोजगारी यहाँ है। कहता है अब हम तो पूरा का पूरा बुझ गए, मतलब समझ गए यहाँ का जो लोग है क्यों भूखे प्यासे है, यहाँ का लोग अशिक्षित क्यों है, मतलब पढ़ाई लिखाई क्यों है नहीं है, यहाँ बेरोजगारी क्यों है, अब हम सब समझ गए। अग्नु कहता है तो बूझ के की करबे, मतलब तुम समझ के क्या करोगे। तो शारदा कहता है अपन करनिक पराक्षित करब, मतलब पराक्षित मतलब ये प्रायश्चित होता है। तो कहता है हमने जो अब जबकि हम समझ गए हैं, तो कहता है मैं अपने करनी का, मतलब जो मैंने गलत काम किया है उसका प्रायश्चित करेंगे। अग्नु कहता है माने, तो शारदा कहता है माने यहाँ से जाय पर हमरो हाथे हतई, मतलब माने यहाँ से जाय पर हमरो हाथे हतई एगो धतकल लुहाटी, मतलब यहाँ से जब जाएंगे तो मेरे हाथ में भी एक जलता हुआ लुहाटी, लकड़ी का टुकड़ा होगा। ठीक है, आज से हमऊ करब अन्याय के विरुद्ध, जाइत पाइत के नामे बांट के जे अन्याय यहाँ चल रहा है ओकरा मिटाई हमऊ जाइब नूतन समाजे। कहता है कि यहाँ से जब हम जाएंगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जब जाएंगे तो हमारे हाथ में भी एक जलता हुआ लकड़ी होगा। आज से हम भी अन्याय का विरोध करेंगे, जात पात के नाम पर जो समाज को बांटकर जो अन्याय चल रहा है उसको हम मिटाने में हम भी साथ देंगे, और एक नूतन समाज के बनने में हम भी उसमें जा रहे हैं। तो अग्नु कहता है गुस्सा के शारदा कहता है आर शारदा प्रसाद मुंशी न, कहता है अब जो है शारदा प्रसाद मुंशी नहीं है। ठीक है, आज शारदा अछूत महरा मुची, मानुष भई जे मानुष के रकत चूसे, जे बोनेक पशु से बोनेक बाघ अब बोनेक अजगर। कहता है कि आज जो है शारदा प्रसाद मुंशी नहीं है, आज शारदा प्रसाद अछूत मारा मुची है। मतलब आप जिस तरह से छोटे लोग को ट्रीट करते हैं आज शारदा प्रसाद भी वही है। ठीक है, और वो कह रहा है कि मनुष्य होके मनुष्य का ही जो रक्त चूसता है, ठीक है, वो मनुष्य नहीं है, वो वन का, मतलब जंगल का पशु है, वन का बाघ है, बोनेक अजगर, यानी कि वन का जंगल का अजगर है। अग्नु कहता है कि तकी तो गाँव गरीब और अछूत मानुष एक संग देवी। कहता है तो तब क्या तुम गांव के गरीब और अछूत के लोगों का साथ दोगे। गबरा कहता है जखन आज हमार आँख खुल गेल है तखन संग का है जानो दे भाई, हमें मने करब कि पापिक प्राचित करे में हमें मने करब कि पापिक पराचित करे में हमर जान गेल, हमर जान झारखंड विकासे लागल, हमर जिंदगी सार्थक भई जेते। कहता है कि अब जबकि मेरा आँख खुल गया है तो जान संग क्या साथ क्या, हम तो अपना जान भी दे देंगे, और अपना पाप का प्रायश्चित करने में अगर मेरा जान भी जाता है तो हमको मतलब मुझे वो खुशी होगी कि झारखंड विकास में मेरा जान गया और मेरा जिंदगी सार्थक हो जाएगा। अग्नु कहता है ई मनोकामना तोर हमें पूरा करे नाय देबो। आवाज देता है अरे के कोई है कहाँ है हमार बंदूकटा, आइन दे आज एकर मृत्यु हमर हाथे लिखल है। कहता है अरे कोई है, मतलब आसपास के लोग को आवाज देता है और कहता है कि अरे कोई है यहाँ पर, इसका मृत्यु आज मेरे हाथ लिखा हुआ है, आज इसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। शारदा कहता है मृत्यु हमर नय तोर लिखल हो लाला, अच्छा हमें जाही एते दिन तोर संगे रहल पर जे पाप करल उ अछूत आर गरीब के गुड़े राइख पूजा करब।
यह हमर पराचित हुए। कहता है कि मृत्यु मेरा नहीं, मतलब मेरा मौत नहीं, तुम्हारा लिखा हुआ है लाला। अच्छा अभी हम जाते हैं और इतना दिन जो तुम्हारे साथ रहकर, इतना दिन जो तुम्हारे साथ रहकर हमने पाप किया है, उसका प्रायश्चित हम किस प्रकार से करेंगे कि गरीब लोग का जो मतलब मुड़े रख, गरीब लोग को अपने सर पे रख के उसका पूजा करेंगे और यही हमारा प्रायश्चित होगा। और शारदा प्रसाद वहां से चला जाता है। यह सीन आपको दिख रहा होगा कि शारदा और अग्नु के बीच में यह कन्वर्सेशन चल रहा है। तो अग्नु कहता है जाओ जाओ चल जाओ, सबको चल जाओ। मंतुक हमें एकाई नहीं, कहता है जाओ जाओ सब चले जाओ, लेकिन हम अकेले नहीं है, चारों दिगे हमारा लोग नाना भेसे और नाना रूपे भरल हाथ। कहता है कि जाओ जाओ चले जाओ, सबको ही चले जाओ, लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि हम अकेले हैं, ऐसा नहीं है। मेरे चारों ओर मतलब अलग अलग लोग, मेरा लोग नाना भेसे मतलब अलग अलग नाना प्रकार के, ठीक है, और भेष मतलब अलग अलग वेशभूषा के, मतलब अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग रूप में भरा हुआ है। भोरल हाथ मतलब भरा हुआ है। कंधे जैता और कहाँ कहाँ जैता यहाँ के मानुष, बाग पिंजरा रहलो पर बागे रहे है और घास नहीं खाई। कहता है जो यहाँ का सारे तरफ मेरे लोग फैले हुए हैं और कहाँ कहाँ जाएगा यहाँ के लोग, यहाँ का मनुष्य। और अगर तुम जान लो एक बात कि जो बाघ होता है, जो शेर होता है, अगर वो पिंजरे में भी रहे तो वो बाघ ही रहेगा, वो घास नहीं खाएगा। कहते तेरी धतकल मोड़ी और लुआठी रहते सेटाऊ हमारा देखे खाए। कहता है कि कितना देर लोगों के हाथ में धतकल लुआड़ी मतलब जलता हुआ लकड़ी रहेगा, ये भी हम देखेंगे और हमको देखना है। अग्नु लाला बोलल पर चल जाए और रसे रसे पर्दा गिरे है, नगाड़ा और भेरी के आवाज आवे लगे है। देखिए ये जो कहानी का ये दृश्य जो था, इसका अंत होता है और वहां पर पर्दा धीरे धीरे गिरने लगता है। अग्नु लाला बोलते बोलते वहां से चला जाता है। अगला दृश्य है, अब यहां से चलिए, इस दृश्य से स्थान है गोबरा का घर, ठीक है, गोबरा का घर, समय रात, ठीक है, समय क्या है, रात का समय है। चारों बांटे अध पोड़ा घर, ठीक है, चारों बांटे अध पोड़ा घर, ठीक है, पोड़ा का मतलब होता है जलता हुआ, अध पका हुआ, आधा जला हुआ घर है, पूरा बिखरा हुआ सामान, फूटल माटी घाड़ी, भाई भाई हवा चले है, ठीक है, कहीं से मानुषे कोनो साड़ा न बुझा है, पास पास एक लोग घर छोड़ पराए गेल है। कहता है कि चारों ओर जब ये जो दृश्य है, इसके बारे में आप सोचिए कि कहाँ पर है, हम लोग गोबरा के घर पर है, समय रात का समय है, चारों ओर मतलब चारों बांटे अध पोड़ा घर, यानी कि जो आग लगा, कौन आग लगाया था, तो भगत बाबा टुंगरी बाबा का जो भगत है वो गांव में आग लगा दिया था। तो कहता है चारों बांटे, वहां पर अभी ये सीन चल रहा है कि चारों ओर जो जला पका घर है, बिखरा हुआ सामान है, फूटल माटी का हाड़ी मतलब फूटा हुआ जो मिट्टी का बर्तन है वो है, भाई भाई हवा चले मतलब साए साए मतलब बहुत तेज से हवा चल रहा है, कहीं से मनुष्य कोनो साड़ा ना है, साड़ा मतलब कहीं से मनुष्य का आवाज कहीं से नहीं आ रहा है। लगता है कि यहाँ का आसपास का लोग इसे यहाँ छोड़कर कहीं और चले गए हैं। मंतुक गोबराक जनी सुगिया अपन पोड़ल घरे एगो कोनाई सिसक रहली, फाटल लुगा और बिखरल चुइल ओकर दुखे के दिन कह रहे है। कहता है कि देखो कहीं से तो कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, लेकिन जो गोबरा का जनी है, जो गोबरा का जो वाइफ है सुगिया, वो अपने जले हुए घर के एक कोना में सिसक रही है, रो रही है, और उसका जो फटा हुआ कपड़ा है और उसका जो बिखरा हुआ बाल है, उसको देख के लगता है कि उसका दुख का दिन वो उसको बयां कर रहा है। ओकर सिसकी की आवाज़ मतलब वो जो सिसक रही है, जो रो रही है, उसका आवाज़ चारों बांटे माटी के दीवार से टकराई फैल रहल है। इतने में एगो मोटरी हाथे लई के शारदा प्रसाद वहां आवे है। कहता है उसका जो रोने का आवाज है वो चारों ओर फैल रहा है, माटी की दीवार से टकरा के फैल रहा है। और इसी समय क्या होता है, वहां पर किसका आगमन होता है, वहां पर आगमन होता है शारदा प्रसाद का। शारदा प्रसाद कौन है, मुंशी अग्नुलाला का। और वो जो अग्नुलाला का मुंशी है वो यहाँ पर आता है कब, वो जो अग्नुलाला से लड़ाई करके आ जाता है, ठीक है, और एक मोटरी लेकर यहाँ पर आता है। मोटरी का मतलब इस तरह से समझिए कि आप जैसे कि हम लोग तो सबको झारखंड से ही है, तो मोटरी मतलब एक पोटरी होता है जिसमें कि सब कुछ भर के एक कपड़ा में उसे बांध कर लेके आता है कंधे पर, ठीक है। अब शारदा चारों बांटे देख मतलब चारों तरफ देख के कहता है कि सभे फुराई गेले, गिदर बुतरू आ गई पोइड़ मोर गेला, जे बाँचला से सब कंदे गेला, केऊ नाय जाने। मंतुक इस सिसकी का आवाज़ कहाँ ले आई। मतलब ये जो शारदा प्रसाद का सीन है, शारदा प्रसाद आता है बीच में, चारों ओर देखते हुए बोलता है सभे फुराई गेल। फुराई मतलब सभे मर गया या फिर कहाँ चला गया, सभे भाग गया। फुराई मतलब यही होता है कि सभे गिदर बुतरू आगी पोड़ मर गेला, मतलब आग में जलकर गिदर बुतरू, पोड़ का मतलब वो जलना होता है, ठीक है। तो गिदर बुतरू जो गिदर बच्चे थे वो आग में जलकर मर गए, ठीक है। जो बचा है वो सब कहाँ गया, कहाँ है पता नहीं, लेकिन ये सिसकी का आवाज़ कहाँ से आ रहा है, मतलब ये रोने का आवाज़ कहाँ से आ रहा है, कि यहाँ भूत कांद रहा है, मतलब क्या यहाँ पर भूत रो रहा है, ना ना,
ऐसा नहीं हो सकता है, जरूर केहू एखनू यहाँ बाँचल है। मतलब ये इस तरह से जल गया है कि आप सोच कर देखिए कि पूरा गांव जल गया है, बच्चे 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 जो कि जल गए हैं। और यहाँ पर क्या है, कोई आदमी का आवाज़ नहीं आ रहा है, किसी भी मनुष्य का आवाज़ नहीं आ रहा है, लेकिन शारदा प्रसाद को एक रोने का आवाज़ आ रहा है। और ये कौन रो रहा है? सुगिया रो रही है, गोबरा की वाइफ। तो कहता है नहीं, यहाँ पर कोई ना कोई तो बचा है जिसका क्या आवाज़ आ रहा है। मन तो वो कहाँ है, वो कैसन है, के है भाई, ये कहाँ, ये के यहाँ कांद रहा है, मतलब कांद मतलब रो रहा है। कहता है कौन है भाई, कौन यहाँ रो रहा है। तो सुगिया जो है रसे रसे उठ के, मतलब धीरे धीरे उठता है और वो पूछता है के यहाँ आइल है, के लागे तो के काहे यहाँ आइल है। मतलब देखो सुगिया तो किसे, शारदा प्रसाद से तो गुस्सा ही रहेगी। आप तो जानते हैं, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 सुना होगा तो आप तो जानते होंगे कि सुगिया शारदा प्रसाद से तो गुस्सा रहेंगे ही। तो शारदा कहता है हमें लागी दीदी, मतलब हम हैं। सुगिया बोलता है दीदी दीदी के कैसन दीदी, हमर केऊ भाई ना है, भाग यहाँ से। मतलब दीदी कौन सी दीदी, कैसन दीदी, कैसा दीदी, कोई हमारा भाई नहीं है, यहाँ से तुम भागो। देखो क्या है कि बहुत दुखी है। आप समझ पा रहे हैं कि किसी का घर जल गया, उसका बच्चा, मतलब जो उसके बच्चे दो, इसका 2 ठो बच्चा था, वो दोनों आग में जलकर मर गया है। तो वो रो रही है बेचारी। अब कहता है शारदा तोर केऊ भाई न हो, ठीक लगे दीदी, मंतुक आज हमें तोर भाई बनल आई, भाई बहन आयल हो। अब हमरा हमरा आज क्षमा कर दे दीदी। कहता है कि तुम्हारा कोई कोई भाई नहीं है, ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन देखो लेकिन आज तुमको हम अपना बहन बनाने आए हैं, हमको क्षमा कर दो, मतलब माफ़ कर दो दीदी। तो सुगिया जो है कहता है नाय नाय। सुगिया शारदा रोने लगता है, मतलब शारदा प्रसाद भी यहाँ पर रोने लगता है, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि ये जो गरीब लोगों का रक्त चूसने वाला जो समाज का जो अजगर है उसके बारे में वो जान चुका था। तो अपने प्रायश्चित करने में वो रोने लगता है। कहता है सुगिया कि नाय नाय हमर आँखिया कते लोर है से देखे लाए तो आयल है। कहता है कि नहीं, तुम भाई बनने नहीं आए हो, मैं कितना रो रही हूँ, कितना मेरे आँख में आंसू है, वो देखने तुम आए हो, ठीक है। तो कहता है कि बेस कर देख, अच्छा बहुत अच्छे है, तुम इसको देखो, आज हमार दुयो बेटा पोइड मर गया, मतलब आज हमारा बहुत अच्छे से देखो, आज मेरा जो दोनों बेटा है वो जलकर मर गया। हमर मरद के पुलिसे धैर के ले गेले मंतुक हमर आखिर लोर नाय। कहता है क्या, देखो तुम अच्छे से देखो, मेरा दोनों बच्चा जो है आग में जलकर मर गया, और मेरे मरद यानी कि गोबरा को गोबरा को लेकर चला गया, मेरे पति को, लेकिन हमारे आंख का आंसू कोई लेके जा सका क्या? कोई नहीं लेके गया। शारदा बोलता है, शारदा प्रसाद, ई अन्याय के जवाब एक ना एक दिन जरूर मिलते दीदी, जरूरे एक दिन अतई जखन मानुषिक लोरे नूतन मानुष जन्म लेते, हमर सामाजिक पापी मानुषिक अंत हतई। धीरज धर दीदी, धीरज धर। कहता है ये अन्याय का जवाब एक ना एक दिन जरूर मिलेगा दीदी, जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो मनुष्य का जो आंसू है, इस आंसू से एक नया मनुष्य का जन्म होगा, एक नया समाज का जन्म होगा, और हमारे समाज का जो ये पापी मनुष्य है उसका अंत होगा। धीरज रखो दीदी, धैर्य रखो, ठीक है। सुगिया बोलती है जोर से हंस के। देखो ये आपको इस हंसी में क्या उसकी जो भावना है उसको आपको दिखना चाहिए, ठीक है। सुगिया जोर से हंसती हुए, धीरज हमें धरब धीरज, आर आर तोय आग लगाई पोड़े भी ईट ई माटिक मानुष के जो यहाँ से भाग। कहता है कि धीरज, हम धीरज रखें और तुम आग लगा के यहाँ का सब लोग को जला के, यहाँ का लोग को जला दोगे, मिट्टी के मनुष्य को जला दोगे, यहाँ से भाग जाओ। शारदा प्रसाद बोलता है कि कहाँ जाए दीदी, आज हमर ठीन कुछो नहीं रहल, जे बाँचल हलै गठरी में राख तोर गोड़े रखले आनल ही। कहता है कि कहाँ जाएंगे दीदी, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो भी बचा था वो गठरी में बांध लिया है मैंने और आपके पैर पर इसे रख दिया है, दीदी हमको क्षमा कर दो। सुगिया बोलती है ये गठरी की हमर गीदर के बाछुए पार तो। कहता है ये जो गठरी तुम लेकर आए हो, क्या ये जो गठरी है इससे हमारा जो हमारे बच्चे मर गए आग में जलकर, क्या उससे बच जाएंगे? शारदा बोलता है नहीं दीदी, मंतुक हमर अंतर कह रहे है, ई धनिक मोटरी आर कोनो गरीब के गीदर मोरे नहीं देते। कहता है कि देखो दीदी ऐसा तो नहीं हो सकता है दीदी, लेकिन मेरा अंतर यानी कि मेरा जो दिल है ये कह रहा है कि अगर ये जो धन का मोटरी है इससे और किसी गरीब का बच्चा को मरने नहीं देगा। जे गिदर बाचल हत उ गिदरे जिंदगी के लेल लाभ दीदी। कहता है कि जो बच्चे बच गए हैं उन सब बच्चों के लिए ज़िंदगी के लिए ये लाभ करेगा दीदी। ओहे सब गिदरेक मांझे तोरा अपन गिदर दिखाई पड़तो। कहता है कि वो जो बच्चे बच गए हैं उसी सब के बीच, मांझे का मतलब बीच, तुमको अपना बच्चा दिखाई देगा दीदी। तो ये बात है। सुगिया फिर रोने लगती है, हाँ हमर गिदर एखनू मरल नहीं हत, झारखंडिक माटी गिदर अमर होवे उ मोरे ना पारे। कहता है कि वो रोने लगती है, बहुत दुखी वाला सीन है दोस्तों, ठीक है। कहता है कि वो रोने लगती है और बोलती है
कि मेरा बच्चा मर नहीं सकता है। झारखंड का जो मिट्टी का जो बच्चा होता है वो कभी मर नहीं सकता है। शारदा बोलता है, शांत शांत दीदी, ई गठरी लई हमर उद्धार कर। ई गठरी मतलब ये गठरी ले लो और हमारा उद्धार करो। हमें यहाँ के माटी मुड़े, हमें यहाँ के माटी मुड़े लई क्रिया खाही कि अपन बाचल जिंदगी तोहनिक सेवा बिताई देबे। ठीक है, वो बोलता है इस माटी का हम क्रिया खाते हैं आज, मतलब इस माटी का कसम खाते हैं, इस मिट्टी का कसम खाते हैं कि मेरा जो जिंदगी बचा है इसको इसके मतलब ये जो जिंदगी मेरा अब जो बचा है, इस जिंदगी का पूरा जिंदगी हम लोग तुम्हारे से हम तुम लोग के सेवा में बिता देंगे। आपन देश और आपन झारखंड में एक ना एक दिन जात पात धनी गरीब के भेद भाव मिटाई के रहबई। कहता है कि हमारा जो झारखंड है इसमें जात पात का और धन अभी भी देखिए दोस्तों, ये जो कहानी के माध्यम से अगर आप कहानी को अच्छे से सुन रहे हैं, जैसे सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं या फिर झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो आप इस कहानी को सुनकर जरूर आप ये एक बार सोचिएगा कि अभी भी क्या हमारे झारखंड में या फिर हमारे देश में जात पात या धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। तो चलिए, यहां पर बोलता है एक दिन तो जरूर मिटा के रहेंगे। सुगिया बोलती है तो ई क्रिया काहे खैले शारदा, तोर विश्वास खातिर दीदी। कहता है कि तुम्हारे विश्वास के लिए मैंने ये कसम खाया है। सुगिया, ई गठरी धन तो कहाँ पहले। कहता है सुगिया, ये जो धन की गठरी है, ये जो धन का गठरी है, ये तुमने कहाँ पाया। तो कहता है शारदा, अपन घर द्वार खेत पथार हम बेच दिलिए। कहता है मेरा जो घर द्वार था सब बेच दिए। जते टाका भेल आयन दिलियो, नतुन देश और नतुन समाज के बनवले टाका चाहिए। हमर टाका तोय सही काम में लगाओ। मानुषिक सेवा छाड़ा इस संसारे कोनो बड़ो धर्म नहीं। कहता है कि जो भी था मेरे पास हमने बेच दिया, और इस धन से क्या करोगे। ये जो नया देश बनेगा, जो नया समाज के जो बनने वाला है, उसके लिए तो कुछ धन चाहिए। तो ये इस टाका, इस रुपया को, इस पैसे को तुम उस काम में लगाना। मनुष्य के सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, सुगिया बोलती है, काश सभी मानुष के आइज एह समझत लई, तबे हमर समाजे मारा मारी काटा काटी सभी फुराई जतले। कहता है काश की सभी मनुष्य को, सभी लोगों को, आज हमारे समाज का सभी लोग को ये समझ आ जाता, तो हमारे समाज में जो ये मारा मारी काटा काटी चल रहा है, सब यहाँ से उड़ जाता, फुराई जाता, भाग जाता। ठीक है, खत्म हो जाता। ठीक है, ये आप यहाँ पर फुराई का मतलब आप कुछ भी उठा लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। शारदा बोलता है आइज नाय होक मंतुक ऊ दिन और दूर ना है दीदी, जखने सभी मानुष से प्रेम करता, सही दिने हमें बुझब आज मनुष्य कुपर था और सोवारत के घेरा तोड़ आज़ाद भेलहत। कहता है कि आज भले वो दिन नहीं है दीदी, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब सब मनुष्य जो मनुष्य है, मनुष्य से प्रेम करेगा, और वो दिन हम लोग जरूर देखेंगे। आज जो मनुष्य का कुप्रथा है, जो स्वार्थ है, उसका घेरा तोड़कर मनुष्य आज़ाद जरूर होगा। सभी गाँव मनुष्य की पूजा तखन हतई। कहता है जो गाँव है उसमें मनुष्य का पूजा होगा। तखन मतलब मनुष्य का मतलब यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इंसानियत का पूजा होगा। ठीक है, तखन मानुष बुझे पारता कि मानुष छाड़ा इस संसार कोनो देवता ना है। कहता है कि तब उस समय लोग जरूर समझेगा कि मनुष्य को छोड़ाकर इस संसार में और कोई देवता नहीं है। सुगिया कहती है चल तोय हमर सगे अबे यहाँ के रहलई जे तो यहाँ रहबे, चल जाए देखे के चाहिए ककरा पुलिस धैर के लेके गए है। कहता है कि चलो अब यहाँ पर क्या है जो हम लोग यहाँ पर रहेंगे, चलो देख के चलते हैं किसको पुलिस पकड़ के लेके गई है। शारदा कहता है हाँ चल दीदी, आइज रात भीतरे यहाँ से हमरो चल जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अग्नू लाला के 20 एक दांत हमरो गाते गड़ जाए। कहता है हाँ दीदी, हमको भी आज रात को यहाँ से चल जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अग्नू लाला का मतलब ये जो 20 का दांत बोल रहा है, मतलब अग्नू लाला को एक अजगर के समान, समाज का एक मनुष्य के रूप में अजगर के समान यहाँ पर दिखाया गया है कि अग्नू लाला का जो 20 का दांत है वो हमारे शरीर में भी ना गड़ जाए, और वहां से दोनों चला जाता है। देखिए अगला सीन पर चलते हैं, और अगला सीन का दृश्य कुछ इस प्रकार से है। स्थान है बोनेक मांझ, मतलब वन के बीचों बीच। ठीक है, समय कौन सा है, दोपहर, यानी कि दोपहर का समय है। अरे उसके बाद देखिए बोनेक मांझे एगो पुरान बोर गाछ। ठीक है, बोनेक मांझे मतलब जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बोर का गाछ, बोर मतलब बरगद का गाछ है। ठीक है, पासे जोरिया में पानी बोहे है। जोरिया का मतलब आप समझ सकते हैं कि नदी। ठीक है, पास में नदी में पानी बह रहा है। चारों बाटे एते बोड़ पुरान सारई। ठीक है, ये सारई का मतलब होता है साल का गाछ। ठीक है, साल का गाछ, चारों ओर बड़ा बड़ा साल का गाछ है, और सूरज के आलो वहाँ नहीं पहुँचे। सूरज का आलो मतलब समझ रहे हैं कि सूरज का जो रोशनी है, सूरज का जो किरण है, वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत घना जंगल है, बड़ा बड़ा साल का गाछ है, बगल में पानी जो नदी में है वो बह रहा है, और जंगल के बीचों बीच एक पुराना बर का गाछ है। ठीक है, बोर गाछ एक तरह फुलवा सुगिया शारदा प्रसाद एगो
ऊंचा टिलाई बैसलहत, कहता है कि वो जो बरगद का पेड़ है उसके उसके नीचे फुलवा, सुगिया, शारदा प्रसाद। देखिए अब सब पात्र के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी, ठीक है। वहाँ पर एक ऊंचा टीला मतलब एक ऊंचा जगह पर वहाँ पर बैठा है। सही समय मथुरा महतो आपने आपको मथुरा के बारे में तो जानकारी होगी, ठीक है। जो बाबा के भगत टुगरी बाबा के भगत के मंदिर के पास मथुरा जी जाते हैं, मथुरा भगत, ठीक है। तो कहता है दौड़ल दौड़ल और हापल हापल आवे है ऊ आई के सभी सभी ने आगुई डाडाई जाए। कहता है कि वो जो वहाँ से दौड़ते दौड़ते हाँपते हाँपते आता है और वहाँ सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो फुलवा बोलती है मथुरा काका तो ये कहाँ ले आवे हैं, मतलब फुलवा बोलती है कि मथुरा काका आप कहाँ से आ रहे हैं। मथुरा काका चुप रहे, मतलब मथुरा काका चुप है। सुगिया कहती है की बात लगई काका, तो एते हाँ पे काहे रहले। कहता है कि क्या बात है, क्या बात है काका। काका मतलब आप सब कोई समझ रहा होगा, ठीक है। काका मतलब चाचा, ठीक है। तो क्या कहता है, क्या क्या बात है चाचा जी, आप इतना हाँप क्यों रहे हैं, आज कचहरी के दिन रहले की भेले। कहता है कि क्या बात है काका जी, मतलब वो जो पुलिस जो है सबको पकड़ के लेके गई थी, ठीक है। गांव में आग लगा है तो पुलिस जो है गरीब लोगों को ही पकड़ कर लेके गई थी। ये जो समाज का दृश्य अभी भी भयावह दृश्य है उसको दिखाया जा रहा है। पुलिस देखो देखो गांव में आग किसने लगाया, किसको पकड़ कर लेके गया, ठीक है। तो गरीब लोग को वहां से उठा कर लेके गया अदालत में। फुलवा बोलती है काका तो चुप का है, मतलब फुलवा बोलती है काका बताइए आप चुप क्यों है, चाचा आप चुप क्यों है। मथुरा हेट हेट मुड़ कर, ठीक है। हेट मतलब धरती की तरफ नीचे मुंडी करके वो खड़ा है और बोलता है जे भलो बेस नहीं भलो, मतलब जो भी हुआ बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तो फुलवा बोलता है सेटा तो हमहू जाने कि बेस न है मंतुक भले की। कहता है ये तो हम भी जानते हैं कि अच्छा नहीं होगा। देखो यहाँ पर गरीबी को दर्शाया जा रहा है। ये गरीब लोग, ये जो अछूत लोग हैं, जो समाज से उपेक्षित लोग हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये तो हम भी जानते हैं कि हमारे पास पैसा कौड़ी नहीं है, धन नहीं है, तो हम लोग के साथ क्या ही अच्छा हो सकता है ना। तो बोलता है हम तो जानते हैं कि अच्छा नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ बताइए। शारदा बोलता है कह काका कह, तोरे खातिर हमने यहाँ बिहाने से बस लई। कहता है कहो काका, तुम्हारे कारण ही हम यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं। मथुरा बोलता है कचहरी के फैसला सुइन ई सामाजिक अजगर सभेक मूड ऊंचा भे गेले, उस सभेक रक्त चूसवा दांत आर बेसी बैठ जेते। कहता है कि कचहरी का अदालत का जो फैसला सुन के समाज का जो अजगर है उन सब का जो मूड मतलब उन सब का जो सर है, उन सब का सर और ऊंचा हो गया है। और वो उन सब का जो रक्त चूसने वाला दांत है, मतलब जो खून चूसने वाला गरीबों का दांत है, वो और बढ़ जाएगा इस ये जो फैसला आया है। सुगिया कहता है काहे। मथुरा कहता है मंगराक छोड़ सभी के जिंदगी भर सजाए हो भाई गेलो, केऊ नए बाचलो। कहता है मथुरा बोलता है कि मंगरा को छोड़ के सबको जिंदगी भर मतलब आजीवन कारावास की सजा हो गया, कोई नहीं बचा है। तो फुलवा पूछती है कि और मंगरा को, तो मथुरा बोलता है ओकरा फांसी की सजा भेले। मतलब देखो कितना कितना भयावह दृश्य है, कितना भयावह बात बोला उसने कि मथुरा बोलता है कि उसको तो फांसी की सजा हो गई। शारदा पूछती है कि काहे। शारदा पूछते हैं, शारदा कौन है वो तो जान रहे हैं। शारदा कहता है काहे ऊ की दोष करल हल। मथुरा बोलता है थानेदार प्रमाणित मतलब प्रूफ कर दिया, ठीक है। कैर दिले जे मंगराए गांवे आग लगवल हल, ठीक है। ओकरे कारणे अते अते गांवे के लोग मरला, ठीक है ठीक है। कहता है कि वो थानेदार जो जालिम सिंह है उसने यह प्रूफ कर दिया कि जो गांव में आग लगा था वो मंगरा ने ही लगाया और उसी के कारण गांव में जो है सारे लोग मर गया। तो फुलवा बोलती है झूठ, ये सब झूठ लगई। आग लगवे वाला बाबा भगत एखनू गांव मंडराए रहे। कहता है कि ये सब झूठ है। आग लगाने वाला जो बाबा भगत था, आपको ये सब ध्यान में रखना है। अगर पूछे आपसे कि गांव में आग किसने लगाया तो आपको बताना होगा बाबा भगत। कहता है वो तो अभी भी गांव मंडराए रहे, मतलब अभी भी गांव में बहुत बढ़िया से मजे से घूम रहा है। मथुरा बोलता है कि के सुन तो तोरी बात दे, ठीक है, के कर तो विश्वास। कहता है कौन सुनेगा तुम्हारा ये बात, गरीबों का बात भी कोई सुनता है भला, कौन करेगा तुम्हारा विश्वास। कहता है थानेदार आर बाबा भगत भेला सत्यवादी और हमनी भेली झूठा। देखो देखो यहाँ पर जो समाज का जो एक चित्र दर्शाया जा रहा है, मार्मिक चित्र, आप उसको ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। बाबा भगत भेला सत्यवादी, मतलब बाबा भगत जो है वह सत्यवादी है और हम क्या है, हम लोग झूठा हो गए। सुगिया बोलती है जखन हमारे सामाजिक पापी सब मालिक बन बैठल, ठीक है, जब हमारे समाज में समाज का जो मालिक पापी लोग ही बैठ गया है, तब बताओ कि न्याय कहाँ से होगा, ठीक है। तो फुलवा बोलता है मन तो काकी अते अन्याय, लेकिन फुलवा बोलता है लेकिन काकी इतना अन्याय होगा। शारदा प्रसाद कि कानून अंधो होवे फुलवा बहन, ऊ मांगे सुधु प्रमाण। मतलब कहता है कि कानून तो अंधा भी होता है फुलवा बहन, वो तो मांगेगा केवल सबूत को मानता है। तो मथुरा बोलता है कि आर की करवे फुलवा, मंगराई बहुते कहलई मंतुक जजे ओकर कोनो बात नहीं मान ले। कहता है कि की करवे फुलवा, मंगरा तो बहुत कहा लेकिन जज ने उसका कोई बात नहीं सुना। फुलवा कहती है
कि काहे उ की मानुस न है कि ओकरा कोनो सच बात कहे के अधिकार न है। कहता है क्या वो मनुष्य नहीं है, क्या वो आदमी नहीं है, उसको सच बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो सुगिया बोलती है जखन हमनी छूत अछूत, जखन हमनी गरीब, तखन अधिकारिक बात काहे करे, कार्य काहे करे फुलवा। कहता है कि अब देखो फुलवा, जब हम लोग, तुम जानती हो कि हम लोग अछूत हैं, हम लोग गरीब हैं, तो बताओ अधिकार का बात तुम क्यों कर रही हो। अधिकार सब जो है वो सारे अमीर लोगों के लिए है, समाज के जो धार्मिक ठेकेदार हैं उनके लिए है। मथुरा बोलता है कि आज देख ले ली समाजिक खेला, आज बेस तरी बुझे पारली, हमनी के बीचे के हमनी के बाँचे केरो अधिकार ना है। ठीक है, हमनी मानुस न पशु। कहता है आज हम पूरा समाज का ये खेला देख लिए। ठीक है, ये जो अभी का समाज है इसको हम लोग आज देख लिए, पूरे अच्छे तरीके से समझ लिए। हम लोगों को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, हम लोग इस समाज में मनुष्य नहीं है, हम लोग पशु हैं। ठीक है, शारदा बोलता है, शारदा ठीक है कहले मथुरादा, हमर सामाजिक पशुक न्याय चल रहल, हमर सामाजिक पशुक न्याय चल रहा है। ठीक है, बोनेक जते जते छोट पशु सभे बाघेक आहार लगई, कोनो कानून न्याय कोनो न्याय नहीं। कहता है कि ठीक कहा, शारदा प्रसाद कहता है कि ठीक, आपने ठीक कहा मथुरा दादा, हमारे समाज का जो न्याय है वो किसका है, पशु लोगों के हाथ में, मतलब पशु लोगों के हाथ में है। और ये बताइए कि जो जंगल में छोटे छोटे पशु होता है, जो छोटा छोटा पशु, जो कमजोर पशु होता है, वो तो बाघ का आहार बन जाता है ना। वहाँ कोई न्याय होता है क्या, वहाँ कोई कानून होता है? तो ये समाज नहीं है, यह एक जंगल है, और जंगल में अजगर, बाघ, इस तरह के लोग भरे पड़े हैं जो कि गरीब और जो कुछ उपेक्षित लोगों को कुचल रहे हैं, उसका रक्त चूस रहे हैं। सुगिया बोलती है अबे की हतई फुलवा। सुगिया पूछती है फुलवा से कि अब क्या होगा। फुलवा कहती है एक मंगराक फांसी भेले। देखो कितना, मतलब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कितना विल पावर, कितना ये मेंटली स्ट्रांग भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है एक जनी को। ठीक है, जनी मतलब एक लेडीज को। देखो फुलवा बोलती है कि एक मंगराक फांसी भेले की बरल आग बुझ जेते एकाकी। कहता है कि अगर एक मंगरा को ही एक फांसी हो गया, तो क्या ये जो आग लग गया है, जो ये आग जल रहा है, क्या ये बुझा जाएगा, क्या ये बुझ जाएगा क्या? ई ना होवे पारे। जहाँ हजारों हजारों मंगरा इस समाज आज जन्म ले रहत, ठीक है, तखन एक मंगराक फांसी भेले, हजारों मंगरा अपन हाथ धधकल लुआठी लेके बहराई जेते। कहता है कि अगर एक मंगरा को आज फांसी जरूर हुआ है, लेकिन यह बताओ कि आज जो है समाज में, ठीक है, हजारों हजार मंगरा ने जन्म ले लिया है, और एक मंगरा को फांसी हो जाएगा तो उसके जगह पर हजारों मंगरा अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर बाहर आ जाएगा। तो मथुरा कहता है मंतुक अन्याय के डहरे चले वाला सभी आज अपन अपन घरे आनंदिक दिया बायर रहल है। कहता है, मथुरा कहता है लेकिन बताओ कि जो अन्याय का रास्ता पर चलने वाला है वो सब तो आज अपने अपने घर पर आनंद का दिया जला रहा है। शारदा बोलता है कि ई दिया आर बेसी दिन ना बरतई मथुरा भाई, तूफान आर बेसी जोरे आ रहल है। ठीक है, उ तूफाने के रोके, उ तूफान लई के अंतई सामाजिक परिवर्तन, यदि केऊ उ परिवर्तन के नाय मानत उ उड़ जाइत नूतन सामाजिक बहारे। कहता है कि अब ये जो आनंद का दिया है वो बहुत दिन नहीं जलेगा उन लोगों के दिल में, और भी बहुत तेजी से तूफान आएगा, और वो तूफान को कोई नहीं रोक पाएगा। और वो जो तूफान होगा एक नया सामाजिक परिवर्तन लाएगा, जो एक नया समाज को बनाएगा, जिसमें कि जात पात, धर्म कर्म वो सब नहीं होगा, कि केवल मनुष्य होगा और केवल मनुष्य का सेवा होगा। लेकिन अगर उस परिवर्तन को जो नहीं मानेगा, वो उस नया समाज के बाहरे, मतलब उस नया समाज के हवा में वो उड़ जाएगा। फुलवा कहती है आज बंगरा के फांसी नहीं भेल है, आज सामाजिक अजगर सभे अपन मृत्यु के डाइक पटवल हत। उ सब जाने न पारल हत जे गरीब के लहू के में केते ताकत रहे। कहता है कि आज बंगरा को फांसी नहीं हुआ है, आज समाज का वो अजगर का मृत्यु अपने आप को, डाइक मतलब बुला रहा है। ठीक है, समाज का जो भी जितने भी अजगर है वो अपने मृत्यु को बुलाया है। ठीक है, जितना भी अजगर है उसने अपने मृत्यु को बुलाया है। डाक मतलब मृत्यु, बुलाना। ठीक है, और पटवल मतलब बुलाया है या भेजा है, इस तरह से। तो वो सब जाने ना पारल है कि गरीब के लहू, मतलब गरीब का जो खून है उसमें कितना ताकत है। अकर लहू से आज झारखंड माटिया, मतलब झारखंड का जो माटी है, झारखंड का जो मिट्टी है वो खड़ा मतलब माटिया खड़ा है, बोकारो हटिया और टाटा। कहता है कि जो बोकारो, मतलब झारखंड का एक बोकारो है, हटिया रांची में है, टाटा, चाहे कोई भी जगह हो, सब जगह का झारखंड का माटी आज जल उठा है। ठीक है, खड़ा हो चुका है। सुगिया बोलती है ठीक कहले फुलवा, गरीब मानुस जखन उठे तखन संसार के उठाए दे, और गरीब मानुस जखन झुके तखन संसार के झुकाए दे। मतलब ये आप समझ गए होंगे कि सुगिया क्या कह रही है। सुगिया कहती है कि गरीब मनुष्य जब झुकता है तो पूरे संसार को झुका देता है, और जब गरीब मनुष्य उठता है तो पूरे संसार को उठा देता है। मथुरा कहता है ई जान लो पर इस समाज अते अते न्याय, इस समाजे अते अते न्याय। कहता है ये जानते हुए भी ये समाज में इतना अन्याय है, अते अते अत्याचार, मतलब इतना अत्याचार है।
मथुरा बोल रहा है अब कि हमें सुनल हली जे एक समय, ठीक है, एक समय ई धरती में एगो कंस जन्मल हल, ओकर भय के कारणे माटी कांपे हलै, ठीक है। मंतुक आज त हजारों कंस ई माटिया अत्याचारिक राज चले रहत। कहता है कि हम एक बार सुने थे कि इस धरती पर एक कंस जन्मा था। उस समय तो एक ही कंस था और उस कंस के भय से पूरा माटी मिट्टी कांप रहा था। लेकिन बताओ, आज तो हजारों कंस इस माटी में जन्म गया है, उसका अत्याचार का राज चल रहा है। मंतुक हाय रे झारखंड, और हाय रे झारखंड के माटी कनो धायर से सुगबुगाहट नाय। कहता है कि लेकिन बताओ, हाय रे झारखंड और झारखंड का माटी किधर से भी किसी भी तरफ से, धायर मतलब किसी ओर से कोई सुगबुगाहट हमें नहीं दिख रही है, ठीक है। फुलवा बोलती है कि की कहले काका, कोनो सुगबुगाहट नहीं भेले, आज मंगरा कैसे फांसी में चढ़तल। कहता है कि क्या बोले काका, कोई कोई सुगबुगाहट नहीं है। अगर सुगबुगाहट नहीं होता तो बताइए आज मंगरा फांसी पर चढ़ता। बताओ तुम कि मंगरा जो था एक बहुत ही अमीर, मतलब उस जगह का महाजन का लड़का था, तो उसको फांसी पर चढ़ने का क्या जरूरत है। कोई सुगबुगाहट नया समाज का है तभी तो ऐसा हुआ। तो फुलवा यही बोलती है। ओकर संगे संगे आरो कते कते जेले का है अपन जिंदगी बर्बाद करतला। कहता है कि उसके साथ साथ जो इतना लोग जो जिसको आजीवन कारावास हुआ है जेल के लिए, वो अपना जिंदगी क्यों बर्बाद करता। एकनू हमनीन बाचल ही काका। कहता है अभी भी हम लोग बचे हुए हैं। इस समाज ले कंस के मिटवे घरे घरे कृष्ण जन्माए देवे। कहता है इस समाज का जो कंस है, इसको मारने के लिए, इसको मिटाने के लिए घरे घरे मतलब घर घर हम कृष्ण को जन्म दे देंगे, ठीक है। कहता है जब ये हजारों हजार कंस को जन्मने दो, उस कंस को जन्मने दो, हजारों हजार कंस को आने दो, उसके लिए हम लोग घरे घरे कृष्ण को जन्म दे देंगे। उस समय एक कृष्ण था, अभी सब घरे कृष्ण हो जाएगा। देखो भाई, अब क्या है कि सुगिया बोलती है हाँ मथुरा, आज देख हमर दुयो बेटा एक भाई आकाशे सूरज बन कैसन चमक रहा। कहता है कि हाँ मथुरा, आज देखो मेरा जो दोनों बेटा, जो सुगिया का दोनों लड़का था, जो दोनों बच्चा था, वो आग में जलकर मर गया था। तो कहता है वो दोनों मरकर, बताओ, वो सूरज बन गया है, ठीक है। सूरज मतलब सूरज बन गया है और आकाश में चमक रहा है। बदरी कुछ देरी खातिर सूरज की भले ही छुपाए दे। बदरी मतलब वो मेघ बादल, ठीक है। बदरी कुछ देरी खातिर सूरज के भले ही छुपाए दे, मंतुक सूरज के केऊ खत्म नहीं करे पारे। कहता है कि ये जो बादल है, जो मेघ है, जो बरस वो कुछ देर के लिए तो भले सूरज को छुपा दे, लेकिन क्या कभी वो सूरज को खत्म कर देगा? नहीं। फुलवा बोलती है हाँ काकी, सूरज माने आग के गोला। मतलब हाँ काकी, सूरज का मतलब क्या होता है? आग का गोला। गोटे धरती के जलाए के राख करे ताकत है ओकर में। आज ई माटिया जकर गाते गरम गरम रक्त है, आर जे सामाजिक नूतन डहरे आगू बढ़े खोजे सही लागे सूरज। कहता है कि काकी, सूरज का मतलब होता है आग का गोला, और आग का गोला सूरज में इतना ताकत होता है कि पूरे धरती को वो जलाकर राख कर देगा। और जो अभी ये जो झारखंड का माटी है, यहाँ पर जिसके शरीर में जो गरम गरम खून है, जो नूतन समाज को लाना चाहता है, जो उसके रास्ते पर आगे बढ़ चुका है, सब एक गरम धधकता हुआ सूरज है, ठीक है। तो शारदा बोलता है हमनिन के जाई आइजे से अपन अपन काम लग जाए चाहिए। कहता है शारदा प्रसाद, कहता है हम लोग को अब जाना चाहिए और आज से ही अपने काम में लग जाना चाहिए। और कौन सा काम, यह आप लोग भली भांति जानते होंगे। फुलवा बोलती है हाँ, आर देरी ना, नूतन आशा लई हमनिन के आरो बेसी चेष्टा करे चाहिए। ये नाटक चल रहा है, अभी बात हो रहा है सबके बीच में। कहता है कि ये जो नूतन नया आशा जो लाने के लिए हम लोग को और मतलब तेजी से, देखो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कहानी के माध्यम से कि अभी फुलवा को कितना दुख है। इसका जो मंगरा है पति, उसको फांसी की सजा हो गया है, सब पूरा गांव जल गया है, आग लग चुका है, जो बड़े लोग उसी के फेवर में सब कुछ है, फिर भी यह इतना स्ट्रांग माइंड सेट के साथ कह रही है कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, मतलब अब और देर नहीं करेंगे, अब और ज़्यादा सख्ती से मतलब हम लोग को चेष्टा करना चाहिए। मतलब हम लोगों को भी यह समझना चाहिए कि कभी भी अंत नहीं होता है। जब भी आप लोग को लगे कि अंत हो चुका है तो और ज़्यादा ताकत के साथ चेष्टा करने का समय आ गया है। इस कहानी के माध्यम से यह भी बताने की कोशिश हो रही है। सुगिया बोलती है तखो आज माए हमनिन ने सहायता करतई, ठीक है, करतई और नूतन समाज बनाई कि सामाजिक मानुष के सूखे और शांति रखतई। कहता है तो सुनो, आज खाओ माँ का क्रिया, और ये जो माँ है वो समाज हम लोग का रक्षा करेगा और समाज का जो मनुष्य के सुख शांति का रक्षा करेगा। सभी धरती से, मतलब सभी लोग धरती से एक एक मुठा माटी अपन हाथे लई क्रिया खाहत, ठीक है। सभे हमने सब क्रिया खाए, जब ले हमर जिंदगी रहत तब ले जात पात अन्याय से लड़ के नूतन समाज बनवे में अपन जिंदगी लगाए दे। सब लोग अब माटी से उठाकर क्रिया मतलब कसम खाता है। कहता है जब तक हम लोग का जिंदगी रहेगा इस अन्याय से लड़ते हुए
नया समाज बनाने में अपना जिंदगी खत्म कर देंगे, जिंदगी लगा देंगे। जखन तक हमार समाज नूतन समाज नहीं बनत तखन तक एगो पल आराम नहीं करब। कहता है जब तक ये समाज, हम जो नूतन समाज नहीं बन जाता, तब तक हम लोग क्या करेंगे, आराम नहीं करेंगे। अब नगाड़ा और भेरी का आवाज़ क्या होता है, बज रहा है। नगाड़ा और भेरी का आवाज मंच पर मतलब गनगनाने लगा और धीरे धीरे पर्दा गिर गया। अब सब जो वहां पर जो पात्र है सब कोई पर्दे के अंदर। अब हम लोग चलते हैं अगले दृश्य पर। स्थान है पहरी धारिक डहर, मतलब पहरी मतलब पहाड़ पर्वत, ठीक है, और धारिक मतलब उसके बगल का जो एक रास्ता है, धारिक मतलब उसके बगल का एक जो रास्ता है उसका एक रास्ते का स्थान है, ठीक है। इस दृश्य को अब देखिए कि पहाड़ के बगल में एक रास्ता है, उस पर हम लोग चलते हैं। समय है बिहान का, फुलवा डहरे जाही, ठीक है। फुलवा जो है उस रास्ते पर जा रहा है और उसके हाथ में एगो झंडा है, ठीक है, उसके हाथ में एक झंडा है। मुड़े लाल कपड़ा फेटा बांधल ही, ठीक है। वो दुखे के मायर ओकर थोतना से साफ साफ झलक रहे, ठीक है। और ओ गांव गांव घुर गाँव एक मानुष के गीत गाय गाय के जगाए रहे, ठीक है। अब ये जो स्थान है पहाड़ के बगल का एक रास्ता है। समय है बिहानी बिहान मतलब सवेरे का, और फुलवा जो है रास्ते पर चल रही है और उसके हाथ में एक झंडा है और उसके माथे पर उसने एक माथे पर लाल कपड़ा बांधा हुआ है और उसके चेहरे को देखकर साफ साफ झलक रहा है कि वो कितना दुखी है। और वो गांव में घूम घूम कर मनुष्य को जगाती है और एक गीत गा रही है। गीत क्या है, पूर्व दिगे सूरज उगल फूटल किरणेक राग रे, मतलब पूर्व की ओर सूर्य उगा है, मतलब सवेरे का समय है तो वो सवेरे का समय कह रहा है कि पूर्व की ओर सूरज उगा है और फूटल किरणेक राग रे, मतलब जो किरण है सूरज का किरण फूट चुका है, मतलब आ चुका है। जनी मरद सभे जागा जागा माटी का भाई रे, मतलब जो औरत मर्द जो भी है सब कोई जागो और जागो माटी के, इस मिट्टी के भाई रे, ठीक है। नुकाइल अंधरिया पहरी खोए जांगल माटी महके नुकाइल अंधरिया पहरी खोए, कहता है कि जो अंधियारा है वो पहाड़ के पीछे नुका गया है, छिप गया है, ठीक है। जागल माटी महके खेते खेते, कहता है कि मिट्टी जग चुका है, खेत और बाड़ी जब सब महक रहा है। निंदेक मातल पाड़ पिरवा मतलब पक्षी होता है, पाड़ पिरवा पक्षी है एक तरह का, पिरवा आप समझ सकते हैं कबूतर है, ठीक है। तो कहता है कि जो रात था अब सवेरे हो गया है, तो जो रात में पाड़ पक्षी कबूतर सब कोई जो नींद का मातल था, मतलब नींद से ये था, सब कोई उठ गया है, ठीक है, सब कोई उठ गया है। बनाई सभी नूतन डहर बाढ़ा आगू हमई जाई रे, ठीक है। कहता है सब कोई नूतन नया रास्ता बनाएंगे, सब कोई आगे बढ़ो, ठीक है। पूर्व दिगे सूरज चमकल फूटल किरणेक राग रे, कहता है पूर्व की ओर सूरज चमक रहा है और फूटल किरणेक राग रे। झारखंड एक मानुष जागा बाढ़ा आगू भाई रे, कहता है झारखंड का मनुष्य जागो, मतलब जागो, वो जगा रही सबको गीत के माध्यम से, कहता है जागो और बढ़ो, आगे चलो भाई, नूतन परास फूलल। ये देखिए आपको यहाँ पर पूरे कहानी में, पूरे नाटक में परास के बारे में दिख रहा, परास सुन रहे होंगे, तो ये पलास का फूल है और बहुत मतलब झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, झारखंड के वनों में। तो कहता है नूतन परास फूलल नूतन सजाई गाते का रंग, कहता है कि देखो नया नया परास का फूल फूला है, सवेरे का टाइम है, और अपने शरीर, गाते का मतलब क्या होता है, शरीर को इस नए रंग से रंग लो। धैर्य लुआटी बाढ़ा आगू, कहता है हाथ में अपने धधकता हुआ लकड़ी पकड़ो, जलता हुआ लकड़ी पकड़ो और आगे बढ़ो। धधकल बोन पहरिक संग बेटा बेटी एके मायक, कहता है कि एक बात बताओ, धधकल बोन पहरिक संग, कहता है कि जो वन मतलब जंगल पहाड़ सब एक साथ धधक रहा है, मतलब जल उठा है। बेटा बेटी एक ही मायक, मतलब बेटा बेटी जो है हम लोग एक ही मायक माँ के हैं, एक ही माँ के हैं। कांदबे काहे गावे डहरे जाए रे, कहता है कि बताओ हम लोग एक ही माँ के बेटा हैं तो क्यों कांदबे मतलब क्यों रोएंगे, गावे गावे डहरे डहरे, ठीक है, रास्ते अलग रास्ते, ठीक है। पूर्व दिगे सूरज उगल फूटल किरणेक राग रे, झारखंडे मानुष जागा बाढ़ा आगू भाई रे, ठीक है। कहता है कि मतलब फिर से वो बोल रही है ये कविता गीत के माध्यम से कि पूर्व की ओर सूरज उगा है, किरण भी फूट चुका है, मतलब नया सवेरा आ चुका है, तो झारखंड के मनुष्य जागो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये जो समाज जो अजगर रूपी अजगर जो समाज में बैठा है उसको खत्म करना है, एक नया समाज बनाना है जिसमें केवल मनुष्य होगा। फुलवा बोलती है जागा जागा रे झारखंडिक माटी मानुष, ठीक है, मतलब जागो, झारखंड के मिट्टी का मनुष्य आदमी जागो, आज हमर माटी और हमर समाज अन्याय और अत्याचार से कांप रहे हैं, मतलब आज जो हमारा समाज और ये जो झारखंड की मिट्टी है ये अन्याय से क्या कर रही है, कांप रही है। आज जात पात और धर्म के नाम लई हमनी के रकत चुईस रहलत। आज जो एक मुठा मानुष हत जे आपन
आपन के ई सामाजिक मालिक मालिक बन हमनिन के माटी इज्जत आर धन लूट रहल हत। कहते है कि जो आज जात पात और धर्म के नाम पर जो हम लोग का रक्त चूसा जा रहा है, आज भी एक मुट्ठा मनुष्य, मतलब एक बहुत कम। देखिए एक बात बताते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं वो बहुत कम है, कुछ और अच्छे लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब कोई अपना अपना देखता है, अपना अपना बचने का चक्कर में वो बुरे लोग से एक मुश्त होकर नहीं लड़ता। यही बोल रही है कि आज जो एक मुट्ठी लोग, एक बहुत बहुत कम लोग, मतलब एक मुट्ठी कह सकते हैं, इतना बहुत कम लोग समाज का मालिक बना हुआ है और हम लोग का मिट्टी का, हम लोग का इज्जत धन सब लूट रहा है। मंतुक हमनेन कतेक बोका जे उखनी केरे गोड़ धई आपन के बाँचे के प्रयास कर रही। कहता है लेकिन बताओ हम लोग कितना बेवकूफ़ हैं जो उन लोगों का पैर पकड़ के हम लोग अपने अपने बचने का प्रयास कर रहे हैं। यदि तोहनी बाँचे कहो तो लोर बहवल नाय बाँचवे। कहता है यदि तुम लोग को बचना है तो रोने से तो तुम नहीं बच पाओगे, बाँचे खातिर तोहनी के अन्याय के विरोध करे हो तो ठीक है, अगर बचना है तो अन्याय का विरोध करना होगा। तोहनी सभिन के कहे हो तो हमनिन भी नहीं, ठीक है, मतलब तोहनी सभिन के कहे हो तो मतलब तुम लोग को विरोध करना होगा बचने के लिए, अन्याय का सबको करना होगा। हमनिन भिन्न नहीं, हमनिन एक ही। कहता है भिन्न मतलब अलग, हम लोग अलग नहीं है, हम लोग एक हैं। हमनी के धर्म और कर्म एक है, हमनिन के गाते रखत दू न एक है। मतलब हम लोग के शरीर में जो ब्लड है, जो खून है, वो अलग है क्या? सब एक है। हठात सुगिया के एक हाथे बोढ़नी और एक हाथे खाची। देखिए बोढ़नी तो समझ रहे होंगे झाड़ू, और खाची मतलब एक डलिया टोकरी, ठीक है। तो कहता है कि वहाँ पर सुगिया जो है, वहाँ पर देखिए ये सीन चल रहा है। सुगिया फुलवा अभी तक एक गीत गा रही थी, गीत के माध्यम से झारखंड का मनुष्य को क्या कर रही है, वो जगाने का कोशिश कर रही है, ठीक है। और उसी समय पर वहाँ पर क्या होता है, सुगिया का आगमन होता है, ठीक है। और उसके हाथ में क्या होता है, बोढ़नी होता है और एक टोकरी होता है। तो ये कहानी चल रहा है, एक नाटक चल रहा है, और यहाँ पर दर्शक के रूप में आप लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, कहा नाटक को देख रहे हैं, और नाटक को आंख बंद करके केवल सुनिए और एग्जाम तो पास कर ही जाएंगे, ठीक है। तो फुलवा बोलती है देख कहाँ जाएगा कि आयज हाथे बोढ़नी और खाची लेके कहाँ जाए। कहता है कि फुलवा बोलती है कि काकी चाची कहाँ जा रहे हो, आज हाथ में बोढ़नी ली हो और टोकरी लेकर कहाँ जा रही हो। सुगिया बोलती है जाही बेटी महुआ बिछे लाई, महुआ गाछ तर, ठीक है। बोलती है महुआ चुनने के लिए जा रहे हैं महुआ के पेड़ तर। मंतुक तो आज ऐसने रूप कंदे जाए, मतलब पूछती है लेकिन तुम आज ऐसा रूप बनाकर कहाँ जा रही हो। उसके सर पर लाल कपड़ा है, हाथ में क्या झंडा है, ठीक है। तो इस तरह का रूप बनाकर तुम कहाँ जा रहे हो। फुलवा बोलती है जाय रहल ही गावे गावे। तो सुगिया बोलती है काहे आज की भेला। फुलवा बोलती है कतेक दुखे के बात काकी, अतनों पर तो हमरा पूछ रहा कि भेलो। तो मतलब वो बोलती है कि काकी बताओ कितना दुख का बात है, इतना हो गया और तुम पूछ रही हो कि क्या हुआ। तो आप लोग को पता होगा कि सुगिया का जो हस्बैंड मंगरा है उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई है, ठीक है। और बोलती है कि तुमको नहीं पता है कि कितना दुख का बात है कि तुम पूछ रही हो कि क्या हुआ। लेकिन एक बात बताइए, ये लोग इतना दुख से पीड़ित हैं, इतना प्रताड़ित हैं कि इन लोग को दुख सहने का आदत हो चुका है। यहाँ ये दिखाया जा रहा है क्योंकि आप जो सुगिया है उसका भी तो 2 बच्चा आग में जलकर मर चुका है, ठीक है। और उसका पति को भी, गोबरा को भी पकड़ कर लेके चला गया है। तो ये इस तरह से कुछ दिखाया जा रहा है, ठीक है। हम लोग को अगर थोड़ा सा दुख होता है तो तुरंत माई बाप करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ यह दिखाया जा रहा है। फुलवा बोलता है देखो, फुलवा बोलती है ये तो हो गया। सुगिया बोलती है हमें बुझे नहीं पार लियो बेटी, तनी तो हमरा बुझाए दे, ठीक है। फुलवा बोलती है कि एखनू आर बुझवे बात है का कि तोय ई झारखंडे माटी के मालकिन, ठीक है। कहता है कि अभी भी ये समझने का बात है का चाची, तो ही झारखंडे की माटी की मालकिन, मतलब तुम तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर मेरे पास कुछ जमीन है तो उस माटी की मालकिन है, ठीक है। तो कहता है इस झारखंड की मिट्टी का तुम मालकिन हो। तो ही पूसे का जाड़ा, मतलब पूस मंथ होता है, पूस महीना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और जेठे गर्मी, मतलब जेठ में गर्मी सबसे ज़्यादा और पूस में ठंडी सबसे ज़्यादा होती है। तो वो बोलता है तुम पूसे के जाड़ा और जेठे गर्मी घाम चुआई अपन खेते माटी काट बीतवे है, ठीक है। कहती है कि तुम पूस का जाड़ा और खेत का गर्मी, जो जेठ का गर्मी है उसमें उसको घाम चुआ के अपने खेत में काटती हो, ठीक है, अपने खेत में काटती हो। लेकिन बताओ तब पर भी, उस पर भी क्या तुम कभी
तुमको कभी तन ढकने के लिए एक अच्छा से कपड़ा भी मिला है, या फिर भरपेट कभी अनाज भी खाई हो? तो सुगिया बोलती है सेटा की करवी बेटी, जखन भगवाने दुख देलहत तखन मेटवे की पारत। कहता है कि तब क्या कर सकते हैं बेटी, जब भगवान ने दुख दिया है तो हम लोग की क्या औकात है ना। तो फुलवा बोलती है नाय नाय काकी, भगवान ने तोरा सबे कुछ देल हो, तोरा देवे में कमी नहीं करल हो। कहता है भगवान तुमको सब कुछ दिया है, तुमको देने में कोई कमी नहीं किया है। सुगिया बोलती है ताओ हमें काहे भूखे मर रही। कहता है तो जब सब कुछ दिया है तो बताओ हम क्यों भूखे मर रहे हैं। फुलवा कहती है इस सामाजिक मानुष खोआ, इस सामाजिक मानुष खोआ मानुषे, मतलब ये समाज का जो मनुष्य को खाने वाला जो मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य को ही खाने वाला मनुष्य है, तोर आगुक रोटी छीन आपन पेट भर रहल हतुन। कहता है ये समाज में जो मनुष्य को खाने वाला ही जो मनुष्य है, तुम्हारे आगे का रोटी वो लोग छीन कर अपना पेट भर रहा है। तोर मने भर देल गेल हो कि तोय गरीब लगे, तोर जन्म सुधे खाटे खटे खातिर भेलो, तो दिन रात खट के बोड़ो लोगे के घर भर। कहता है कि तुमको तुम्हारे मन में भर दिया गया है कि तुम गरीब हो, तुम्हारा जन्म ही हुआ है खटने के लिए, काम करने, मजदूरी करने के लिए, तुम दिन रात खट कर और उन लोगों के घर को भरो। कैसे? तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सुगिया बोलती है ई की बात कहे बेटी। तो फुलवा बोलती है कि जे सच बात लगे सेटाई हमें कह रहे लियो काकी, जो सच बात है वही तो हम कह रहे हैं कि वो सूद ले हो तोर से, तो कोई जात पात आर धर्म नाम तोर अत्याचार कर रहे लो। कहता है कि कोई तुम महाजन से, गांव का महाजन या कोई महाजन से तुम 10 रुपया लेती हो, तो उसका सूद वो क्या करता है, 1000 रुपया ले लेता है। तुम खेत बाड़ी करके बेच के, मतलब खट खट के उसका सूद ही भरती रहती हो, तो तुम तो उसका घर भर रही हो, ठीक है, और कोई धर्म जात पात के नाम पर तुम पर अत्याचार कर रहा है। तो ये जो समाज में अजगर बैठा हुआ है, इसके बारे में बात हो रहा है। तोर खातिर बोनेक महुआ और ऊ सभे कुकरे दूध भात खाहत। कहता है तुम्हारे लिए ये जंगल का महुआ और वो लोग दूध भात खाएंगे। दूध भात का मतलब यहाँ पर ये समझिए कि बहुत अच्छा मतलब वैरायटी वाला खाना, ठीक है, वो लोग खा रहा है। काहे, क्यों, ऐसा क्यों? तो सुगिया बोलती है हाँ बेटी, अभे हमें बूझे पारली, बाप रे बाप, ये अन्याय उ सब मानुष लागत न सामाजिक रक्त चुसवैया बड़ो बड़ो अजगर। कहता है अरे बाप रे बाप, अब हम समझ पाए वो लोग मनुष्य है या फिर समाज का रक्त चूसने वाला बड़ा बड़ा अजगर है। तो फुलवा बोलती है ठीक कहले काकी, अजगर कोनो काम नहीं करे, सभे समय खोए नुकाए रहे, अब मौका पहले गटक जाए मनुष्य के। कहता है ठीक कहती हो काकी, अजगर क्या कोई काम करता है? तो जैसे हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम करके सूद चुकाते जाओ, वो लोग घर में बैठा रहता है। अब जब हमारा खेती बाड़ी भर जाता है तो वो देखता है अरे खेती बाड़ी हो गया, फसल हो गया, चलो उसके घर से सूद दे देगा, ले लेंगे वहाँ से उठा के सब चीज़, और हमारे पास क्या बच जाता है, कुछ नहीं। तो वही है अजगर, जिस तरह से खोइया मतलब अपने मांद में छिप के बैठा रहता है और मौका पाते ही वो मनुष्य को गटक लेता है, तो वही काम कर रहा है ये सामाजिक अजगर। सुगिया बोलती है तबे आर हमनिन की करे होत बेटी। कहता है सुगिया बोलती है कि तब हम लोग क्या करेंगे बताओ। फुलवा बोलती है फेंकी बोढ़नी और खाची के धर अपन हाथ धतकल मोड़ी और बाहर आजो हमर संगे। सुगिया बोलती है आर हमरा की करे होत। फुलवा बोलती है तो यही करो सामाजिक अजगर, गाँवे गाँवे घूर के मनुष्य के जुटाओ, इस सामाजिक अजगर के बीसेक दांत तोड़ बांध मोटा सबई के डोरा में। कहता है कि वो फुलवा बोलती है कि चलो घूमते हैं, घरे घर गांव गांव घूमते हैं और मनुष्य को लोग को जुटाते हैं, और ये जो समाज का जो अजगर है इसका 20 का दांत तोड़कर उसको मोटा सबई के डोरा में, मतलब एक तरह का रस्सी होता है, बहुत मजबूत रस्सी है, सबई का रस्सी में इन सबको बांधो। सुगिया बोलती है हमें लागी जानी हमर से की होती तक। सुगिया बोलती है हम तो औरत ठहरे, हमसे क्या होगा। तो फुलवा बोलती है जखन तोय बहराए जीबे तखन तो एकाई नहीं रहबे, तोय से समय देखे पैबे, तो इसे समय देखे पैबे आपन संगे हजार हजार जनी और हजार हजार मर्द। कहता है जब तुम घर से निकल जाओगी तो तुम अकेले अपने आप को नहीं पाओगी, तुम देखोगी कि तुम्हारे साथ हजारों हजार औरत और मर्द आ जाएंगे, ठीक है। तो कहता है सुगिया कहती हाँ हाँ बेटी, जखन तो आगे बढ़ गए तखन हम काहे पीछे रहब, हमहू जाई अपन मर्द के बुझाई लाई आ नहीं। कहता है जब तुम आगे बढ़ चुकी हो तो हम लोग की पीछे रहेंगे, जाते हैं हम लोग भी हम अपना हस्बैंड को समझा बुझा कर लेके आते हैं। फुलवा बोलती है जो काकी अपन माटी में एगो नूतन समाज बनवे, तोरा नूतन डहर बनवे हो, तो तोरा काली रूप धरे हो, तो तोरा मायक रूप धरे हो, तो ठीक है। कहता है जाओ जाओ काकी जाओ, अपने मिट्टी में एक नया समाज बनाने के लिए, हमको एक नया रास्ता बनाने के लिए तुमको एक काली का रूप धरना होगा, एक माँ का रूप धरना होगा। सुगिया बोलते बस 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 बेटी, आर कहे दरकार न, आज झारखंडिक माटिक जाग उठल है, आज हमर अंतरिक ढेव, ठीक है, आज हमर अंतरिक ढेव
पारसनाथिक मूड के छुए लहराइल है। देखो यहाँ पर जो वो बोल रही है कि अब हम तुमको कुछ भी कहने का दरकार, कुछ भी कहने का जरूरत नहीं है। हमारे आज जो है पूरा झारखंड का मिट्टी जाग उठा है। आज जो हमारे अंतर मतलब हमारे तन मन में हमारे हृदय का ढेव, ढेव मतलब एक तरह से लहर बोल सकते हैं, एक तरह से उसके अंदर का जो लहर है वो पारसनाथिक मूड़े मतलब पारसनाथ मतलब ये जो पहाड़ है, पारसनाथ का पहाड़ गिरिडीह में, ठीक है। तो वो पारसनाथ का पहाड़ का जो सबसे ऊंची चोटी है वहां तक मेरा अंतर का मन लहर मतलब इतना ऊंचा, हम इतना उसके अंदर का जो लहर है वो उठ रहा है, ठीक है। बहुत मतलब गुस्सा में है। जाही जाही बेटी मंतुक आरो अइबो, ठीक है। लेकिन अब आ रहे हैं, सुगिया वहां से चली जाती है। सुगिया फुलवा बोलती है, फुलवा अपने आप से बोलती है कि आगू बढ़ फुलवा, तोर हाथे यहाँ का मनुष्य जिंदगी है, तोरा बाँचे खातिर मोरे हो तो, हाँ मोरे हो तो फुलवा बोलती है कि आगे बढ़ो, ठीक है। फुलवा बोलती है अपने आप को कि आगे बढ़ो, तुम ही इस यहाँ पर बचाओगी, ठीक है। तो ये फुलवा अपने आप को बोलती हुई अब आता है छठा दृश्य। तो नाटक का अगले दृश्य पर हम लोग चलते हैं। स्थान है डहर, मतलब कोई भी एक रास्ता है, समय है दोपहर का। चारों बाटे बोन पहरी, बोने के मांझे एगो नाला पहरी से बहराए बह रहे। कहता है कि एक रास्ता है और समय है दोपहर का और चारों तरफ क्या है, जंगल पहाड़ है और जंगल के बीचों बीच एक नाला पहरी से मतलब एक पहाड़ से एक नाला जो है बाहर बह रहा है, ठीक है। नाला मतलब पहाड़ से अगर कोई नाला या झरना नदी कुछ भी बह रहा है, जहाँ तहाँ चरई चुनगुनी फुदैक रहलत। सूरज मुड़ेक ऊपर पहुँच गर्मी चारों दिगे बरसाए रहल है। कहता है कि जहाँ तहाँ चिड़िया उड़िया फुदक रहा है और सूरज मुड़ेक, देखो सूरज मतलब सूरज, ठीक है। सूरज मुड़ेक मतलब सूरज जो है अपने सर के ऊपर चल जाकर क्या हो रहा है, चारों तरफ आग बरसा रहा है। एगो परास काचे तर तेतरा मांझी बैसल है कि गोबरा अस्त व्यस्त हालत में वहां आवे है। देखिए सीन समझिए कि परास के गाछ के नीचे तेतरा मांझी बैठा हुआ है और वहां पर जो है गोबरा अस्त व्यस्त हालत में वहां पर आता है और ओकर मूड मतलब उसका जो सर है फूट गेल है आर खून माथा से टपक रहा है। तेतरा गोबरा के देख उठाई, मतलब ये जो सीन है, अब सीन को समझिए, ठीक है। तेतरा गोबरा को देखते ही उठ जाता है, उसके माथा से खून टपक रहा है, अस्त व्यस्त में वहां पर आता है। तो तेतरा जो है वो पूछता है किससे, गोबरा से, ई की काका तोर मूड से रक्त टपक रहे लो, केहू तोरा मार लो की। तो गोबरा बोलता है आर के मार तो भैया, जे गरीब के दुश्मन, जे गरीब के रक्त चुइस ई झारखंड के माटी के मालिक बन बसल है, जकर यहाँ के माटी हवा और पानी में अधिकार है, तकरे देन हमर मूड़े रकत। कहता है कि और कौन मारेगा भैया, जो इस समाज का दुश्मन है, जो गरीब का दुश्मन है, जो इस गरीब का जो रक्त चूसने वाला झारखंड का माटी, झारखंड की मिट्टी का मालिक बन के बैठा हुआ है, वही मारा है, और कौन मारेगा। और देखिए यहाँ का जो माटी हवा पानी का पर अपना अधिकार समझता है, वही हमको मारा है। तितरा बोलता है कि काहे की कर ले तो आज तक केकरो अनिष्ट नहीं कर ले, मतलब कहता है कि क्यों मारा कोई तुमको, तुम तो आज तक किसी का अनिष्ट मतलब भला किसी का मतलब अनिष्ट मतलब समझ रहे होंगे, ठीक है, आज तक किसी का अनिष्ट नहीं किए हो। तो गोबरा बोलता है हमर जनी न कि फुलवा, गोबरा बोलता है हमर जनी न कि फुलवा के संगे गाँव गाँव घूर यहाँ के मानुष के जगाए रहली, ओकर कहल गाँव के लोग अपन अपन घर से बहराई रहलत। कहता है कि मेरी जनी मेरी वाइफ और फुलवा, मेरी वाइफ जो है फुलवा के साथ गांव गांव घूम के यहाँ का मनुष्य को जगा रहा है और उसके कहने पर लोग अपने अपने घर से बाहर आ रहा है। तो तेतरा बोलता है कि तो अच्छा तो है, हम तो उ सभी ठीन जाए रहली। कहता है अच्छा है, हम भी तो वही लोग के पास जा रहे हैं। तो गोबरा कहता है यह दोषे कारणे थानेदार अपन थानाई हमरा डकाई मारल है। कहता है कि इसी दोष के कारण थानेदार जो है, जो जालिम सिंह है, वो हमको अपने पास बुलाया, डाकाई मतलब अपने पास बुलाकर हमको मारा। हमें न कि चोर डाकू लगे, कहता है हम क्या चोर डाकू हैं, लेकिन वो इसी दोस्त के कारण हमको मारा है। तो गोबरा कहता है, तितरा कहता है गोबरा के मुड़े अपन गमछा बांध, मतलब उसके शरीर से जो खून टपक रहा था। तो तितरा उठता है और गोबरा के सर पे अपना गमछा बांध देता है। तो बोलता है काका तोर मुड़े के रकत, तोर रकत न गोटे झारखंड माटी के रकत। कहता है ये जो तुम्हारा सर पर से जो खून गिर रहा है ना काका, ये तुम्हारा का खून नहीं है, ये पूरा समाज का, ये झारखंड का मिट्टी का रक्त है। ये एक बूंद रकत गोटे झारखंड एक आग लगाई देते। मतलब कहता है कि जो ये जो एक एक बूंद जो है तुम्हारे खून का, ये पूरा झारखंड को आग लगा देगा। और आज गोबरा एकाई ना है, कहता है आज जो है गोबरा अकेले नहीं है, ओकर संगे दामोदर आर भैवी नदी के ढेव के समान हजार हजार मानुष भाई। कहता है बता देते हैं आपको
कि आज जो है गोबरा अकेले नहीं है, ठीक है। आज गोबरा अकेले नहीं है, ओकर संगे दामोदर मतलब दामोदर नदी है, ठीक है, भैरवी नदी, उन सब के ढेव मतलब उन सब की लहर के समान उसके साथ हजार हजार मनुष्य है। तो गोबरा बोलता है कि तोय जो भैया उ थानेदार तोरा खोजे लाए बहराइल हो, ओकर से तनी बच के रह। कहता है कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, लेकिन देखो वो जो थानेदार जालिम सिंह है वो तुमको खोजने के लिए बाहर निकला हुआ है, तो उससे तनी सब बच के रहना, थोड़ा बच के रहना। तेतरा कहता है आर बाँच के कते रहब काका, बाँचब त एकाई नहीं, बाँचब त एकाई नहीं, सभे माटी के मनुष्य संगे बाँचब। कहता है बचेंगे तो अकेले नहीं, बचेंगे तो अकेले नहीं, सब मनुष्य के साथ बचेंगे, और अगर नहीं बचे तो मरेंगे भी सबके साथ, ठीक है। तो गोबरा कहता है नहीं नहीं भैया तोरा बाँचे हो तो, गोबरा बोल रहा है किसको, तितरा को, कि नहीं ना भैया तोरा बाँचे हो तो हमर कोनो भरोसा नहीं, हमें मरब तो हमरा मोरे दो। मतलब कहता है कि हम मेरा कोई भरोसा नहीं है, हम अगर मरते हैं तो मरने दो, लेकिन तोरे ऊपर ई झारखंड के माटिक लाज, यहाँ के माटिक बोन पहरी नदी नाला सभिन तोर बाटे थनाई रहा लतुन। कहता है कि तुमको बचना होगा, तुम्हारे ऊपर तुमको बचना होगा, हम मर रहे तो मरने दो, लेकिन तुम्हारे ऊपर इस झारखंड के मिट्टी का लाज है। यहाँ का मिट्टी, जंगल, पहाड़, नदी नाला सब जो है तुमको अपने पास बुला रहा है। तेतरा कहता है कि आर बेसी दिन नाई काका, नतुन लाल सूरज आकाशे उग चुकल है। कहता है कि और बेसी और जा अधिक दिन नहीं, बस हो गया, ठीक है। नया लाल सूरज आकाश में उग चुका है। नूतन सूरज एक आलोय, मतलब ये जो नया सूरज का जो आलोय मतलब किरण जो है गोटे माटिया नतुन दिन आय के रहते। कहता है ये जो नया सूरज जो उग चुका है आकाश में, और इसका जो किरण से पूरे समूचे मिट्टी का नया दिन आके रहेगा। नतुन झारखंड एक माटिया नतुन समाज बनते। कहता है नया झारखंड का मिट्टी से नया समाज बनेगा, जे समाजे सुधे मानुष रहता, ना कोनो जायत ना कोनो पाइत, तखन आर मानुष एक रक्त चूसवा मानुष नहीं रहता। कहता है कि जब एक नया समाज बनेगा तो उस समाज में केवल मनुष्य रहेगा, ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई धर्म, ना कोई कर्म, ठीक है, केवल मनुष्य रहेगा। और वो मनुष्य केवल मनुष्य जो कि मनुष्य का सेवा करेगा। यहाँ पर कोई भी मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को रक्त खून नहीं चूसने वाला, वैसा समाज नहीं होगा। एक मनुष्य एक धर्म और एक कर्म, ठीक है, ये हो गया। गोबरा कहता है हाँ हाँ भैया हमरो मन कह रहा से दिन जरूर रहते, हमर रकत बेकार नहीं जते, चारों बाटे झबरल नाना रंगे फूल खिलके रहते। कहता है कि देखो भैया, हाँ भैया ऐसा तो जरूर होगा, हमारा भी मन ऐसा कह रहा है कि ऐसा दिन जरूर आएगा, मेरा जो ये खून है ये बेकार नहीं जाएगा। चारों ओर झबरल नाना रकमेक, मतलब चारों बांटे, मतलब ये चारों ओर, झबरल मतलब पूरा एकदम भरा भरा, मतलब बहुत अच्छे से, नाना रकमेक मतलब विभिन्न प्रकार का, रकम मतलब विभिन्न प्रकार का, विभिन्न तरह के फूल खिल के रहेगा, ठीक है, चारों ओर। अब कहता है तेतरा चाल कावा काका, तो हमें तोरा घर पहुँचा देबो। कहता है गोबरा कहता है कहाँ हमरा ले जेबे भैया, हमर घर अबे कहाँ है, अबे तो हमर घर यहाँ का माटी कनकन में, ठीक है। वो कहता है हमको कहाँ लेके जाओगे, हमारा घर अब कहाँ है, हमारा घर तो यही माटी के कनकन में है। यहाँ का जुरिया कलकल जल में हमारा बास है। कहता है यहाँ का जो नदी का कलकल जल कर रहा है उसमें हमारा बास है। तेतरा कहता है ताव तोरा यहाँ रहना ठीक ना हो काका, तोरा आराम चाहिए, तोरा एक मुठा भात चाहिए, चल हमारे संगे। कहता है फिर भी बता, तब भी बोल रहे हैं काका कि तुम्हारा अभी यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुमको अभी आराम चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सर से खून बह रहा है, ठीक है, तुमको आराम चाहिए, तुमको एक मतलब तुमको खाना चाहिए, खाना चाहिए, एक मुठा भात का मतलब चल हमारे संगे। गोबरा कहता है कि आराम ठीक है भाई, ठीक है कहले भैया, हमरा अब आराम चाहिए, मंतुक हमरा आराम कहाँ, देख अपन चारों बाटे, ठीक है, अपने चारों ओर देखो, ठीक है, कहाँ के वो आराम करे हत, हवा कखनू आराम नहीं करे, जोरिया पानी कखनू नहीं थिराई, ठीक है, सभी ने एक एक कहना आगू बढ़। कहता है कि अपने चारों ओर देखो अब, और बताओ कि अपने चारों ओर देख कर बताओ कि क्या कोई आराम कर रहा है। ये जो पानी अपने चारों ओर बह रहा है, तुम्हारे चारों ओर जो जल बह रहा है वो कभी स्थिर है क्या, ये जो हवा बह रहा है कभी रुका है क्या, सब क्या कह रहा है कि आगे बढ़ो। तो तेतरा कहता है कि हमर डेग जखन आगू बढ़ल है तखन थीर डड़ाई नहीं पारे काका। कहता है कि हम लोग का जो कदम आगे बढ़ गया है अब यह नहीं रुकेगा। तो बोलता है
तोर में जे अते हमत आर जोश हो एटा हमें आज जाने पार लो। कहता है तितरा उसको कि तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत और जोश, आज हम इसको जान सके। गोबरा आवेश में कहता है देख देख भैया कैसन आकाशे नूतन सूरज चमक रहा है, ऊ हमरा डाइक रहा है, हमें यहाँ रह नहीं पारी, आयल रह लियो डरो तनी हमें आए रह लियो। कहता है कि देखो भैया, वो आवेश में आकर कहता है देख देखो भैया, देखो आकाश में कैसा सूरज चमक रहा है, वो हमको बुला रहा है, डाइक मतलब बुला रहा है, हम यहाँ पर अब नहीं रुक पाएंगे, हम आ रहे हैं, तुम यहाँ रुको, ठीक है, डरो तनी, डरो मतलब यहाँ पर रुको, ठीक है, हम यहाँ से आ रहे हैं। और गोबरा वहाँ से दौड़ के चला जाता है। तितरा जो है वहाँ मतलब भाई की कहता है अबे हमें की करी, ना ना हम हमरा जाइक चाहिए, काहे के मंगरा कहाँ की फुलवा, ठीक है, कहाँ है मरा कहाँ ही फुलवा। देखो तितरा जो है वहाँ पर खड़ा होकर सोचता है मन में कि अब हम क्या करें, ठीक है, सोचता है मन में अब हम क्या करें, नहीं नहीं हमको यहाँ से जाना चाहिए, देखते हैं कहाँ है मंगरा कहाँ है फुलवा। देखिए मंगरा के बारे में तो फांसी की सज़ा हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कहाँ है मंगरा, ये सोच रहा है कि मंगरा कहाँ है फुलवा कहाँ है, और तितरा भी वहाँ से चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का अजगर नाटक, जिसमें कि समाज के अजगर, समाज में अजगर रूपी मनुष्य के बारे में दिखाया गया, जो कि गरीब और उपेक्षित लोगों का रक्त चूसता है, उसको उपेक्षित करता है, उसको जात धर्म छोटा बड़ा जाति पाति के नाम पर बांटकर उस क्या करता है, उसको उपेक्षित करता है, उसके साथ अन्याय करता है, अत्याचार करता है। तो ये रहा हमारा अजगर नाटक की प्रस्तुति। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, और हम और भी आपके लिए इस तरह से इसी तरह की वीडियो और पूरा खोटा को ख़त्म तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम झारखंड जी के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर भी लेकर आएंगे, और भी बहुत शानदार तरीके से लेकर आएंगे, और उसको ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, पूरी तैयारी करने वाले हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल सबका हम लोग जेई का भी तैयारी करवाएंगे, हर जेई का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। देखिए इसके बाद आप यहाँ पर लिखवैया परिचय है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो हम किसी दिन इस अजगर नाटक का लिखवैया परिचय के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।